फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। साइंस में जो आपके पास बहुत एरर हो जाता है, देखिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो है आपके पास। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके पास बेसिकली एक जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और क्लास 10th के इस प्यारे से चैनल के ऊपर मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक या फिर आप लोगों ने जो टाइटल है थंबनेल के अंदर वो पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग जो न्यूमेरिकल्स है, भाई बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम लोग सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, या फिर हम लोग स्पेसिफिक बात करें, टू बी स्पेसिफिक हम लोग बात करें तो हम लोग सर लाइट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं, या सर हमें पता है कि हमें ये चीज वैल्यूज रखनी है। साइंस में जो आपके पास बहुत एरर हो जाता है, मोस्टली जो बच्चों का जो आपके पास एरर होता है वो बेसिकली साइन के अंदर ही होता है। साइन कन्वेंशन जो है वो बच्चों को थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, और एक गलती की वजह से आपके पास पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपके पास गलत हो जाता है आप लोगों का। जितने ही बच्चे हैं वो अगर इस वीडियो को कंप्लीट एंड टू एंड देखेंगे, आपके पास जो नोट्स मैंने दिए हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स जो दिए हैं, जो बेस्ट है आपके पास, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप बच्चे उस नोट्स को आपके पास रेफर करते हैं और प्लस में आपके पास इस वीडियो को पूरा एकदम कंप्लीटली ध्यान से देखते हैं, अगर आए हो तो कंप्लीट देख के जाना। 1x पे देखो, 2x पे देखो, उस चीज से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट इस वीडियो को एक बार आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखते हैं वीडियो को, तो क्या होगा, बेसिकली आपके पास ये जो आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक है कि आपके पास न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे वो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो बिना किसी बाकी डिस्कशन के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेसिकली हम लोग पहले देखो दो तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनको कैटर करने वाले हैं। पहला आपके पास कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे आपके पैसे कि सर हमें तो रटवा दो, ठीक है सर हमें तो ये चीज बता दो कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, और हम लोग अपना करते रहेंगे। तो पहला आपके पास क्या होगा, आपके पास ऐसे स्टूडेंट जो आपके पास जिनको थोड़ा कम मेहनत करना है, फिर आपके पास जिनको याद करना है, बेसिकली मैं अगर वो करूं जिनको याद करना है। एक कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की होगी, दूसरी कैटेगरी कैसे स्टूडेंट की होगी आपके पास, बेसिकली दूसरी कैटेगरी ये होगी आपके पास जिन स्टूडेंट को समझना होगा कि सर हमें है ना रूल बता दो कि साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है, उसके बाद हम लोग यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है पॉजिटिव लेनी है वो लोग अपने आप से जो है जज कर लेंगे बेसिकली। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट की जो आपके पास कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रे डायग्राम्स पता होने चाहिए। रे डायग्राम्स पता होना चाहिए। रे डायग्राम पता होगा आपके पास, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बना पाओगे बेसिकली। अब सेकंड जो चीज आती है आपके पास, सेकंड चीज क्या आती है आपके पास कि भाई टाइम के साथ ये जो बच्चे हैं जिनको समझना है वो बच्चे टाइम के साथ आपके पास आपको ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, बट बैठ के रट्टा नहीं बनना है आपको। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपके पास बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैंने भी कोई बैठ के रट्टा नहीं मारा है, सारी चीजें आपके पास मैंने भी आपके पास क्वेश्चन कर करके ही सीखी है। क्वेश्चन करके आप लोग अगर सीखोगे तो बेस्ट मेथड होता है आपके पास वो। तो आप इनिशियली ये वाले स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए, देन उसके बाद आपके पास जो याद है चीजों को आपको वो करना ही पड़े। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। दोनों ही जो स्टूडेंट है आपके पास, ऐसा नहीं है कोई बुरा है कि कोई बेकार है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा आपके पास याद करना है बेसिकली, ठीक है, तो याद करना है तो आपके लिए आपके पास ये शॉर्ट नोट्स हैं भाई। शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास बेसिकली ये फॉर्मूलाज के, आप लोग देख सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है आप लोग ले लीजिए। क्या है भाई सर ये आपके पास, बेटा ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो है आपके पास से। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं आपके पास वो ये है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पास बेसिकली, ठीक है, इस चीज की गारंटी हमारी है। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इनको तो आप लोग देख लीजिए वैसे थोड़ा थोड़ा। जैसे मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/b + 1/u। साइन कन्वेंशन की बात करें, कॉनकेव के केस में आपके पास u हमेशा नेगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स में आपके पास मिरर के केस की बात करें तो u आपके पास हमेशा नेगेटिव रहता है। ये चीजें बेसिकली आपको यहाँ से जो है सीखनी है। v आपके पास नेगेटिव कब रहेगा, पॉजिटिव कब रहेगा, दोनों के केस दे रखे हैं आपके पास। हाँ एक चीज याद रखना आपके पास, v नेगेटिव कब रहेगा, सिर्फ कॉनकेव मिरर का केस आपके पास। पहले अगर आपको एक चीज क्लैरिफाई हो जाती है कि ये आपके पास मिरर यूज हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का मिरर आपके पास जो यूज हो रहा है, अगर आपको एक बार क्लैरिफाई हो गया कि आपके पास क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर आपके पास यूज कर रखा है। कॉनकेव मिरर को हम लोग आपके पास कई बार ये भी लिख सकते हैं आपके पास कि ये कैसा होता है, आपके पास कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर,
कॉन कॉन्वेक्स आपके पास कैसा हो जाएगा बेसिकली, डाइवर्जिंग। ये कन्वर्जिंग होता है या आपके पास डाइवर्जिंग होता है। अब अगर आपको एक बार चीज क्लैरिफाई हो गई है कि ये कॉनकेव मिरर है या हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो आप ये बाकी की जो साइन कन्वेंशन है बेसिकली आप लोग वो लगा सकते हैं। फोकल लेंथ कैसी लेनी है, फोकल लेंथ आपका इसमें नेगेटिव रहेगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी, ये चीजें आप लोगों को बेसिकली इसमें देखनी है। ठीक है, बैठ के मैंने ये चीज रटी नहीं है, जेन्युइन बता रहा हूँ आपके पास, ये चीजें मैंने भी आपके पास क्वेश्चन कर करके सीखी हैं। ठीक है, तो आप लोग भी आपके पास इजीली इसे सीख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। ये आपके पास रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं बेसिकली, चाहे आपके पास वो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो, जैसे आपके पास मीडियम चेंज करने वाला, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला हो, सबके सब आपके पास बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे बेसिकली इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग बेसिकली ले सकते हो। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास है, एक छोटा सा पावर वाला पार्ट और बस आपके पास, ये आपके पास पावर वाला पार्ट है इसका, ये आपके पास पावर वाला पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3, इसमें मैं आ जाता हूँ, जगह है ना इसमें, अब लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, आपके पास हम लोग इस टेबल को यूज कैसे करना है, जो मैं आपको टेबल दी, अब इस टेबल को यूज कैसे करना है, पहले आप लोग पहले ये चीज देखिए, कुछ कॉमन चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको यूज होने वाली है। पहले आपके पास होगा भाई रीड द न्यूमेरिकल, रीड द न्यूमेरिकल। सबसे पहले आप लोग को बेसिकली क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को रीड करना है। न्यूमेरिकल को रीड करिए, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, सेकंड जो चीज आपके पास, आप लोग देखो कई बच्चे क्या करते हैं, पहले न्यूमेरिकल पूरा जो है रीड कर लेते हैं, उसके बाद है ना उसको इन्फॉर्मेशन निकालने के रीड करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, विद टाइम आपको अपने आप को इवॉल्व करना है कि आप लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपके पास जो है आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सेकंड पॉइंट आपको करना है बेसिकली इसमें से एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमेरिकल। इंफॉर्मेशन कैसी सर, लिखा नहीं जा रहा क्या, ये इंक खत्म होगी क्या भाई इसकी, न्यूमेरिकल। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, जो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको बेसिकली वहां से निकाल लेनी है। स्टेप वाइज चलना है आप लोगों को। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को जो चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है ना, जो चार्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है, आप लोगों को उसके अंदर आ जाना है। ठीक है, स्टेप 3 आपके पास क्या रहने वाला है, गिवन चीजों को देखो, चीजों को, ये हैंग क्यों हो रहा है भाई आज, देखो एंड जो चार्ट, जो चार्ट प्रोवाइड कराया है वहां से इंफॉर्मेशन देखो कि किस फॉर्मूले से रिलेटेड, किस फॉर्मूले 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 से रिलेटेड क्या हो रहा है भैया आज, ये इंफॉर्मेशन है। क्या आपके पास भाई, कि आप लोगों को बेसिकली पहले आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स में से आपके पास जो आपके पास वैल्यूज थी वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक बार एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं आप उस पर नजर डालिए, फिर देखिए किससे रिलेटेड आपके पास वो फॉर्मूला जो है वो यूज हो सकता है। ठीक है, किससे रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला जो वो यूज हो सकता है। देन आपको क्या करना है, जब आपके पास फोर्थ स्टेप रहेगा, आपके पास फोर्थ स्टेप रहेगा आपके पास बेसिकली आपको सिलेक्ट द फॉर्मूला,
स्टेप 4 में आपके पास क्या रहेगा भाई, सिलेक्ट द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है। कई बार क्या रहेगा आपके पास एक सिंगल फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा होगा, मल्टीपल फॉर्मूला यूज हो रहे होंगे, तो सर वो कैसे करेंगे हम लोग? आप लोगों को देखना जो फॉर्मूला आपने सेलेक्ट किया है उसमें किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ रही है। अगर आपको उन चीजों की जरूरत पड़ रही है तो आप लोग क्या करोगे, बेसिकली उस चीज से रिलेटेड फिर उससे फॉर्मूला आप लोग देखोगे जिस जिस चीजों की आपको फॉर्मूला के अंदर जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अगर मान लो आपको मिरर फॉर्मूला लेते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, अगर आपको बेसिकली मान लो फोकल लेंथ निकालने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो फोकल लेंथ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपको फोकल लेंथ निकालने का दूसरा तरीका दे रखा होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी बेसिकली फोकल लेंथ को निकाल सकते हो। तो आप लोग पहले वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लिए, फोकल लेंथ से फिर आप लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है वो फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप लोगों को 1/v या जो भी आपको पूछ रखा हो, v या u जो भी पूछ रखा हो, आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आपके पास दो फॉर्मूले आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको 4 स्टेप जो आपके कॉमन रहेंगे, देन आप लोगों को 5वें स्टेप में देखना है अगर सारी इंफॉर्मेशन उस फॉर्मूला से रिलेटेड गिवन है तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला लगाइए और इंफॉर्मेशन को निकाल दीजिए। अगर उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी चीज मिसिंग है तो उसको आप उसके फॉर्मूले उससे रिलेटेड फॉर्मूला से निकालने की कोशिश कीजिए। ये तरीका होता है बेसिकली आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके पास बेसिकली एक जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, एक न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। देखिए क्या है आपके पास न्यूमेरिकल, ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेना, ज्यादा बड़ा सा दिख रहा है आपके पास से। अभी ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, शायद ये कट रहा हो आपके में, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, बस अभी परफेक्ट है आपके पास। देखिए हम लोगों को बेसिकली क्या करना है इसके अंदर, इन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड, आपके पास ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, बेसिकली आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी। ठीक है, आपको क्या दे दिया, बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, जो कि कितना दे रखा है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर दे दिया है इसमें। ये आपको गिवन मैंने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन से ही मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, आपको ऐसे करना है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। देखो कन्वर्जिंग लेंस, इसका मतलब आपके पास कैसा हो, ये लेंस का टाइप आपके पास कैसा हो, ये लेंस जो आपके पास कौन सा हो गया भाई, आपके पास ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये बेसिकली मैंने आपको नोट्स के अंदर मेंशन कर रखा है, देखो कि आपके पास जो लेंस होता है कॉन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और आपके पास ये डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। मिरर के केस में आपके पास ये चीज उल्टा हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास। आपको दे रखा है एक ऑब्जेक्ट इज लेंथ 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये 25 सेंटीमीटर अवे है। 25 सेंटीमीटर अवे इसका मतलब होगा आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी बेसिकली आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इसमें आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रही है आप लोगों को, 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रेन डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड, आपको वही निकालना है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन का मतलब क्या होगा आपके पास, बेसिकली आपको v निकालना है, आपको साइज निकालना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है आप लोगों को, और आप लोगों को नेचर निकालना है। नेचर क्या होता है भाई आपके पास, नेचर मतलब आपको बस वर्चुअल एंड इरेक्ट है, या फिर इमेज आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड है। ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आपके पास कैसे करना है हम लोग क्वेश्चन। स्टेप 1 है आपके पास, आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है, रीड कर लिया और इन्फॉर्मेशन निकाल ली। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप था कि आप लोगों को एक बार जो फॉर्मूला चार्ट है बेसिकली वो देखना है। ठीक है, ऑल्दो मेरे को याद है बट स्टिल आप लोगों के लिए दिखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग कैसे करना है। आपके पास बेसिकली आपको v निकालना है, सबसे पहले v निकालना है आप लोगों को। ठीक है, और v निकालने के लिए आपके पास साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे सर हम लोग, जब आपके पास आपका टेबल मैंने आपको दिया उसके अंदर सारे कन्वेंशन लिखे हुए हैं पहले से, देखो कैसे करना है। पहले हम लोग इनका साइंस देखेंगे क्या क्या लगाना है। देखो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपके पास u कैसा होगा, इसमें नेगेटिव लेना है हम लोगों को। u कैसा लेना है, नेगेटिव।
एफ कैसा लेना है हम लोगों को, इसमें पॉजिटिव लेना है, एफ कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। यू और एफ का साइन हमें पता चल गया। और हम लोग के पास जो वी है आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। वैसे भी हम लोग को वी निकालना है तो आपका वो विद साइन अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यू और एफ का साइन चाहिए था जो हमारे पास मिल गया है बेसिकली, यू और एफ का साइन चाहिए था हमारे पास जो कि हमें बेसिकली मिल गया है। तो u का साइन हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव, और f का साइन हम लोग कैसे लेंगे, बेसिकली पॉजिटिव। अब देखिए आपके पास आप लोग को v निकालना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें f आता हो, u आता हो, v आता हो, देखना उसको टेबल को देख के। सिंगल एक ही फॉर्मूला है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, मतलब बस लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/v प्लस में 1/u। चीजें पुट करोगे तो आपके पास 1/10 हो जाएगा आपके पास यहाँ से, ये आपके पास 1 इज इक्वल टू आपके पास ये क्या जाएगा, आज ये लैग कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, क्या सिस्टम है इसका आज, काहे लैग कर रहे हो भाई। 1/v 1/f इज इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, और 1/u का मतलब आपके पास माइनस का 25, माइनस का 1/25। अब बेसिकली मेरे को जो एजेंडा है वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कराना है, तो आप लोग यहाँ से v की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, v की वैल्यू आप लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। अब v की जो वैल्यू होगी आपके पास जो भी आती है, ठीक है, उसके बाद आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आपको पता है, देखना आप लोग ढूंढोगे अगर आप लोग तो उस टेबल के अंदर आपको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास क्या मिलेगा, बेसिकली v/u करके, माइनस का v/u करके। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए मैग्निफिकेशन वाला, वहां से आपके पास हाइट ऑफ आपके पास क्या निकल जाएगा, इमेज भी निकल जाएगा। तो चीजों को पहले आप लोग देखो कि निकालना क्या है, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज देखो, उसके बाद आप लोग क्या करो, फिर उस फॉर्मूलाज को बेसिकली लगाने की कोशिश करो। तब तक नहीं करोगे प्रैक्टिस तब तक आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ये चीज दिखा दी आप लोगों को, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बस कुछ कॉमन चीजें बताना चाहूंगा मैं आपको, बस उस टेबल से रिलेटेड। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें जो आपके पास हमेशा वैलिड रहती है वो क्या है आपके पास, कॉमन थिंग्स। पहले आपके पास क्या होगी भाई, कि जो u है आपके पास वो कैसा रहेगा, अरे चल जा भाई, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा आपके पास u। जो आपके पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपके पास कॉनकेव मिरर हो या फिर लेंस हो आपके पास, कैसी रहेगी आपके पास, नेगेटिव रहेगी। कॉन्वेक्स के केस में आपके पास चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कैसी रहेगी आपके पास फोकल लेंथ, पॉजिटिव रहेगी बेसिकली। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोग कैसी लोगे, बेसिकली हमेशा पॉजिटिव लोगे। हाइट ऑफ इमेज आपके पास कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का वो होगी जब आपके पास कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। नेगेटिव का वो होगी आपके पास जब आपके पास रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कॉमन थिंग्स रहती हैं, तो ये आप लोग मिरर और लेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बहुत, मिरर और लेंस के लिए आपके पास ये चीजें बेसिकली ट्रू रहती है। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपके पास आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बेसिकली हेल्प करेंगी। ये तो था आपके पास थोड़ा सा एक याद करने वाला तरीका, ऑल्दो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन जो भी जिन बच्चों का टारगेट आपके पास 100 में 100 है या 95+% का टारगेट है, उन बच्चों को भाई ये सब चीजें याद होनी चाहिए। क्यों सर, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं जो फॉर्मूला अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ आप वो लगाएं। कैसे करना है आपके पास, विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है, देखो विदाउट फॉर्मूला, विदाउट रट्टा, या फिर विदाउट रट्टा कैसे करोगे आप लोग, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मिरर या लेंस जो दे रखा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर कौन सा है। ठीक है, रे डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, मस्ट है। मान लो आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है आप लोगों को, कॉनकेव मिरर दे रखा है आप लोग, तो पहले आप लोग कॉनकेव मिरर बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना लोगे, और आप लोग यहाँ पे फोकल और आपके पास कॉमन फोकल लेंथ और आपके पास यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आप लोग देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट मान लो आपके पास, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास, यू आपके पास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास, मान लो एक कैंडल रखी हुई है आपके पास। अब आप लोगों को जो चीज फॉलो करनी है, क्या करनी है आप लोगों को, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, ऑब्जेक्ट से रेज
निकालो निकालो मिरर, ये मिरर और लेंस दोनों के लिए वैलिड रहता है, लेंस की तरफ वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब बेसिकली इसका ये हुआ आपके पास कि अब अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है तो आप लोग यहाँ से रेज निकालेंगे, रेज का मतलब आपके पास सीधी लाइन, रेज निकालेंगे आप लोग मिरर की तरफ। अगर आपके पास मिरर है, मिरर, लेंस है, लेंस की तरफ। अगर आप इस डायरेक्शन में मान लो रेज जा रही है, जिस भी डायरेक्शन में आपके पास रेज जा रही है, ये रेज किस डायरेक्शन में जा रही है? आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है बेसिकली। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा आपके पास बेसिकली, ये वाली डायरेक्शन आप लोग अब पॉजिटिव ले लोगे। ये वाली डायरेक्शन आप लोग कैसी ले लोगे? आप बेसिकली पॉजिटिव ले लोगे। पॉजिटिव ले ली, इतना हो गया आप लोगों के पास। अब क्या करना है सर हमें? अब जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करो। मतलब आपको स्टार्ट करना है मेजर करना बेसिकली है किसको? पोल से चीजों को। जब मान लो मेरे को फोकल लेंथ का चाहिए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पोल पे जाऊंगा, पोल मेरा यहाँ पे होता है। अब पोल से मैं कहा जाऊंगा बेसिकली आपके पास फोकल लेंथ, मेरे को फोकल लेंथ पता करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव आपके पास। तो ये जो आपके पास क्या हो जाएगा बेसिकली, इधर की साइड जाके ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी? ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके जस्ट आपके पास जो उल्टी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी बेसिकली। तो इस डायरेक्शन को आप लोग बेसिकली नेगेटिव में ले लोगे। तो आपके पास जो फोकल लेंथ होगी उसकी लेंथ कैसे आ जाएगी आपके पास? नेगेटिव। अब हम लोग अपने टेबल के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो चीज आपने ली है, क्या लिया हम लोगों ने? कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हम लोगों ने नेगेटिव लिया। देखो अब ये चीज कॉनकेव मिरर में देखो, ये तो रिफ्लेक्शन का है, रिफ्लेक्शन में देखिए आप लोग कॉनकेव मिरर है आपके पास ये, ठीक है, और ये चीज हम लोगों ने क्या है? फोकल लेंथ हम लोगों ने कैसी ली है? नेगेटिव ली है। बेसिकली जितने भी साइंस है आपके पास वो इसी तरीके से आपके पास बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यही था आपके पास पूरा कंप्लीट वीडियो, मैंने आपको बता दिया है साइन कैसे बनाए जाते हैं, और जो भी आपके पास न्यूमेरिकल से चीजें रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू, बाकी लिंक भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग बता देना कि सर हमें इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को बता सकते हैं, कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ अच्छी लगी। दोनों चीज़ें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।